हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू बिंदा जीएस फोरम। स्वागत है आप लोग अपने चैनल बिंदा जीएस फोरम पे। तो फ्रेंड्स, आज से मैं आप लोगों को जो प्रीवियस ईयर का जो सेक्शन है, जो बार बार आप लोग मैसेजेस और व्हाट्सएप के थ्रू पूछें और कमेंट सेक्शन में भी, तो फाइनली बीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर घटना चक्र, जो कि एक टॉपिक वाइज एक कलेक्शन है, ठीक है, और पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। और आज ये जो सीरीज स्टार्ट हो रहा है वो जियोग्राफी से स्टार्ट करूँगा, और वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी, इसके बाद मैं साइंस, इकोनॉमी, पॉलिटी और हिस्ट्री को टॉपिक वाइज कवर करूँगा, ठीक है। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ताकि सबको ये अपडेट मिल पाए, क्योंकि ये सारा जो सीरीज होने वाला है प्रीवियस ईयर होने वाला है, और आप लोग प्रीवियस को ही मॉक के रूप में देखें तो ज़्यादा बेटर होगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो विश्व के भूगोल, वर्ल्ड ज्योग्राफी से स्टार्ट करते हैं। तो निम्नलिखित में कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो है कौन सा नहीं है? तो निहारिका नहीं है, ठीक है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है, आप लोग देख सकते हैं। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, वो कौन थे? वो थे कोपरनिकस। ये 56वीं बीपीएससी प्रीलिम्स से पूछा हुआ क्वेश्चन है, और साथ में इनकी पुस्तक है, ये भी साथ में आप लोग कवर करते जाएं। इनकी जो पुस्तक है लिटिल कमेंट्री, ठीक है, जिसमें उन्होंने सूर्य को ब्रह्मांड के केंद्र में तथा पृथ्वी को उसकी परिक्रमा करते हुए इस बुक में बताया है। हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो 25 करोड़ वर्ष, ठीक है। सूर्य को 25 करोड़ वर्ष हमारे आकाश गंगा को कवर करने में लगता है, ठीक है। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट है, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल है? कॉन्स्टेलेशन कहते हैं इसको। ये है आपको 88, ठीक है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के अकॉर्डिंग, ठीक है। और जो मैक्सिमम में पूछे जा सकता है आपको एग्जाम में कि ये मैक्सिमम जो तारामंडल है साउथ ये है या नॉर्थ में है? तो ये सबसे ज़्यादा दक्षिण गोलार्ध में है, ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर में। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव की ओर संकेत करते हैं वो है सप्तऋषि, ठीक है। ग्रह जिनका कोई उपग्रह नहीं है तो कौन सा है? बुध का। और जैसे जैसे आप लोग सूर्य के नज़दीक होते जाएंगे आपको उपग्रह नहीं मिलेगा, आपको उपग्रह पृथ्वी से मिलना स्टार्ट होता है, ठीक है। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो सिंपल सा क्वेश्चन ये शुक्र है, ठीक है। इवनिंग स्टार शुक्र को कहते हैं, ठीक है, और मॉर्निंग स्टार शुक्र को मॉर्निंग स्टार, और आपको शुक्र को इवनिंग स्टार कहते हैं, और मंगल ग्रह को रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है 8 सेकेंड, ठीक, 8 मिनट सॉरी, लेकिन 8 मिनट कुछ सेकेंड बीपीएससी 66 में इस क्वेश्चन को गलत साबित किया गया बीपीएससी के द्वारा, ठीक है। तो 8 मिनट 19 सेकेंड ये जो स्टार्टिंग का बीपीएससी था 1992-93 में उतना कंपटीशन नहीं होने के कारण 8 मिनट, लेकिन अब बीपीएससी थोड़ा सा ट्रिकी हो गया है, और खुद आयोग के अध्यक्ष श्री अतुल प्रसाद सर भी कह रहे हैं कि एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ें तो सारा चीज़ क्लियर होगा। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि ये जो भी तरंगे होती है वो चुंबकीय ऊर्जा तरंग होती है, ठीक है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करना हमें लगता है 365.25 दिन, ठीक है। ये 2-5 दिन आपको हर एक 4 साल पे रिपीट होता है, जो कि 366 फरवरी में 29 फरवरी का होता है, ठीक है। इसे लीप ईयर कहते हैं। तो आप लोग कह सकते हैं 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट 9.51 सेकेंड का समय लेता है, ठीक है। ये आपका पूरा एक्सप्लेनेशन है, चाहे तो आप इसको क्लियर आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। पृथ्वी परिक्रमण पूरी करते हुए प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है, ठीक है। तो ये तय कर लेती 23 घंटा 56 मिनट में तय कर लेती, जो कि इसमें कोई सा भी इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना
अधिक होती है तो पृथ्वी पे मरुभूमि होने की सबसे अधिक संभावना 23 डिग्री जो लैटिट्यूड है उसके पास, ठीक है, 23 डिग्री अक्षांश के पास, क्योंकि ये इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। एक प्रभावी कोरियोलिसिस बल किसके कारण होता है? तो कोरियोलिसिस फोर्स को सूडो फोर्स भी कहते हैं, जो कि पृथ्वी के मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में फील होता है, ठीक है, और इसे सूडो फोर्स भी कहते हैं। तो ये पृथ्वी के रोटेशन पे डिपेंड करता है, ना कि रिवोल्यूशन पे। तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण ये होता है, ठीक है। ये इसका एक्सप्लेनेशन है, आप लोग इसे देख सकते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो है बृहस्पति, ठीक है। उसके बाद शनि, ये आपका असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। निम्नलिखित में किस ग्रह का घनत्व तो सबसे कम है? तो सबसे कम घनत्व है आपका शनि का, ठीक है। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो 29.5 वर्ष लेता है, ठीक है। यूरेनस सूर्य के चारों एक परिक्रमा लेता है 84 वर्ष में। जियोडेसी वह विज्ञान है, ठीक है, जो पृथ्वी के आयाम के माप को बताता है, कि एम्पलीट्यूड ऑफ द अर्थ, मेजरमेंट ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ द अर्थ के बारे में बताता है, ठीक है। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है प्राइम मेरिडियन, प्रधान मध्याह्न रेखा होता है। और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि 180 देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है, और प्रधान मध्याह्न रेखा से निम्नलिखित देश होके गुजरती है। तो कौन कौन से देश है? आप लोग चाहे तो इसको राइट डाउन कर सकते हैं। यूके, यूनाइटेड किंगडम। कमेंट सेक्शन में बताएं कि यूनाइटेड किंगडम में कितने कंट्री हैं। दूसरा फ्रांस, तीसरा स्पेन, चौथा अल्जीरिया, पाँचवा माली, छठा बुर्किना फासो, सातवां टोगो, आठवां घाना और नौवां अंटार्कटिका जो साउदर्न पोल पे है। अंतर्राष्ट्रीय दैनिक दिनांक रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन, ये प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो वो है आपका अफ्रीका, ठीक है। और एशिया होता है तो एशिया, ठीक है। निम्नलिखित में किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? तो सिंपल सी बात है, आपका अफ्रीका में, उसके बाद एशिया में है, ठीक है। और टोटल अभी 180 कंट्रीज हैं टोटल, जितने कॉन्टिनेंट हैं। सर्वाधिक उत्तरी और दक्षिण अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन सा है? तो आपका है वो चिली है, ठीक है। निम्नलिखित में किस देश में सर्वाधिक द्वीप है? तो वह इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा कितने? 17,508 द्वीप है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो वो है आपका बोर्नियो। और ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि बोर्नियो किस कंट्री में है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? तो वो है जापान, ठीक है। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होन्शु है, ठीक है। और यहाँ पे मेन जो 4 आइलैंड है जो इम्पोर्टेंट है, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू। ग्रीनलैंड निम्न देशों में किस देश का भाग है? तो है डेनमार्क का, ठीक है। अभी वो डेनमार्क के अधीन में है, ठीक है। महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो अल्फ्रेड वैगनर के द्वारा किया गया था। कॉन्टिनेंटल डेप्थ थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है, जिससे आपका ये जितने पेंजिया के बाद जो बाइफर्केशन हुआ लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड, ठीक है, और उसके बाद धीरे धीरे एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया सब अलग अलग कॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन हुआ। आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों होते हैं, ठीक है। इग्नियस रॉक के बारे में कहा जाता है, ठीक है। अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो ये शैलें स्तरों में निक्षेपित होती है। तो सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण अवसादों के एकत्रीकरण के फलस्वरूप होता है। इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं और परतें पाई जाती है, किंतु ये शैलें रवादार नहीं होती, मतलब कि क्रिस्टल फॉर्म में नहीं होती है।
निम्नलिखित में कौन से कथन एस्कर और ड्रमलिन से संबंध में है? ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा एस्कर क्रूड बेडेड बजरी और रेत की लकीरें हैं, ये सही है। ड्रमलिन ज़्यादातर बोल्डर और मिट्टी के बने होते हैं, ये भी सही है। जबकि एस्कर ग्लेशियरों की धाराओं तथा निर्मित होते हैं, तो ड्रमलिन ग्लेशियर की क्रिया से उत्पन्न होते हैं। थर्ड इसमें ऑप्शन नहीं होगा, अंडे की टोकरी स्थलाकृति एस्कर युक्त इलाकों की विशेषता होती है। ठीक है, और ये आप लोग चाहे तो इसे रीड कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। माउंट एटना किस कंट्री में है और ये कहाँ पे है? ठीक है, आपको बताना है। तो माउंट एटना, तो सबसे पहले इसका ऑप्शन हो जाएगा ज्वालामुखी है, जो कि इटली में है, सिसिली द्वीप में। ठीक है, मौना लुआ उदाहरण है कैसा? सक्रिय एक्टिव वोल्केनो का। ठीक है, और यह संयुक्त राज्य अमेरिका में है। वर्ष 2004 के हिंद महासागरीय भूकंप तथा उससे परिणामित सुनामी के संबंध निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो वर्तमान अनुमानों के अनुसार भूकंप जनित सुनामी ने समुद्र में डूब गए अनगिनत लाशों के अतिरिक्त 50 लाख से अधिक लोगों का मौत के घाट उतारा है। तो ये का करेक्ट और आंसर है ये 2004-05 में जो सुनामी आया था, 5 में, जो कि सबसे ज़्यादा नुकसान श्रीलंका को हुआ था, और ये करेंट का इशू था, इसलिए न्यूज़ में था, और ज्योग्राफी का ये पोर्शन है। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो ये जो न्यू फोल्डेड माउंटेन्स हैं, नवीन मोरदार पर्वत उसमें पाया जाता है, क्योंकि उनमें अभी भी डेवलपमेंट हो रहा है। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, एंडीज है। एंडीज कहाँ पे है? तो ये सदर्न अमेरिका में है। ठीक है, इसकी लंबाई 7200 किलोमीटर है, और हिमालय की लंबाई कितनी है? 2500 किलोमीटर। कोकोस प्लेट किनके मध्य में पाई जाती है? ठीक है, तो कोकोस प्लेट मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच में पाई जाती है। तो फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, आप लोग 7th क्लास से लेके 12th क्लास तक की ज्योग्राफी को पढ़ते हैं, तो 100% क्वेश्चन आपको वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बॉल निम्नलिखित में किस प्रदेश से संबंधित है? ठीक है, तो रस्ट बॉल आपका ये संबंधित है ऊपर में किसी से नहीं है। ठीक है, सॉरी, ऊपर में लगभग सबसे है। ठीक है, इसमें ग्रेट लेक्स प्रदेश, पीटर्सबर्ग आदि शामिल रहता है। एक से अधिक विकल्प सही है। ठीक है, ग्रेट लेक्स और पीटर्सबर्ग। ठीक है, किलिमंजारो है एक, क्या है आपका? आग्नेयगिरी है, वोल्केनो है। ठीक है, गोबी मरुस्थल चीन में है। जोहान्सबर्ग विख्यात है स्वर्ण खनन हेतु, मतलब कि गोल्ड का माइंस है वहाँ पे। निम्नलिखित में कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? तो वह हंगरी। ठीक है, इजराइल की उभरनिष्ठ सीमाएं हैं लेबनान, सीरिया, जॉर्डन तथा मिस्र के साथ। तो ये उस समय के करंट के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो भी आपकी न्यूज़ में है, ज्योग्राफिकल एरिया, हिस्टोरिकल या साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, उसको आप लोग ज़रूर अपने टॉपिक से कोरिलेट करें तो ज़्यादा बेटर होगा। संसार की छत किसे कहते हैं? तो पामीर के पठारों कहते हैं। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम क्या है? तो वह श्रीलंका। ठीक है, इसे पर्ल ऑफ द इंडियन ओशियन भी कहते हैं। पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका हुआ है वो 2/3 है। ठीक है, पृथ्वी की सतह कुल क्षेत्रफल का 29% भाग स्थल है और 71% भाग पानी है। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है, वो कौन सा है? उत्तरी ध्रुव। 64,000 किलोमीटर लंबाई एवं 2,000 किलोमीटर से 2,400 किलोमीटर चौड़ाई वाला कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्रोणियों के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागर द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच से दक्षिण प्रशांत महासागर द्रोणी में प्रवेश करता है। यह कटक है मध्य का महासागरीय कटक। ठीक है, मिड ओशियानिक रिज।
ठीक है, इसे कहते हैं गल्फ स्ट्रीम है। तो गल्फ स्ट्रीम क्या है? आपका एक महासागरीय धारा है। तो फ्रेंड्स आज 50 क्वेश्चन को कवर किया। नेक्स्ट डे आपको नेक्स्ट जो 50 और क्वेश्चन है उसको डेली 50-50 करके सारे सीरीज को हम लोग ख़त्म कर लेंगे प्रीवियस ईयर को। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग ऑन बिंदा जीएस फोरम। कीप कंटिन्यू प्रिपरेशन। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और बहुत ही जल्द मैं आपको करेंट का भी जो भी कलेक्शन है पीआईबी का, उसको बहुत जल्दी अपने चैनल के माध्यम से दूंगा। और एक विशेष सूचना आप लोगों के लिए, जिनको भी इंग्लिश मीडियम में बिहार से रिलेटेड, बिहार का जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, मतलब बिहार स्पेशल नोट्स प्रोवाइड जो भी चाहते हैं उसे चैनल के माध्यम से कांटेक्ट करें और उसे कॉल करें। मेरे दिए हुए नंबर पे आपको सारी जानकारी मिलेगी। और एनसीईआरटी का जितना भी जिस्ट है, ठीक है, 6 to 12 का, प्रत्येक एवरी सब्जेक्ट का, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो पॉलिटी हो या साइंस हो, उसका आपको नोट्स प्रोवाइड मेरे चैनल के माध्यम से कराया जाएगा। जो हैंड रिटेन नोट्स है, जो कि प्रीलिम्स और मेंस, प्रीलिम्स में तो काम ही आएगा, सबसे ज़्यादा आपको मेंस में काम आने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग ऑन बिंदा जीएस फोरम। कीप कंटिन्यू प्रिपरेशन। और कमेंट सेक्शन में बताएं और अपना नंबर शेयर करें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसे, ताकि सबको अपडेट मिले। थैंक यू।